इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये वही पाँव है जिसकी पहले 5 उंगलियां थी और अब एक उंगली गायब है, जो कि महसूस ही नहीं हो रहा और ज़ख़म इस तरह से हील हो चुका है कि जैसे कभी यहाँ पर कभी ज़ख़म हुआ ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। और आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। अभी जो पिक्चर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये है एक डायबिटिक फुट की, जिसको ट्रीट किया गया है और इसके ट्रीटमेंट में जो केयर की गई है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। डायबिटीज़ को बहुत अरसा गुजर जाए तो फिर क्या होता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है, आँखों को मुतासर करती है, किडनीज़ को मुतासर करती है, जो हमारा प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम है ये उसको अफेक्ट करती है, जिसमें हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके जो पाँव हैं वो सुन्न रहते हैं या पाँव की उंगलियां सुन्न रहती हैं, क्योंकि जो हमारे पाँव की नर्व्स हैं वो मुतासर होती हैं डायबिटीज़ की वजह से। जब डायबिटीज़ के मरीज़ को अगर पाँव पर कोई चोट लगती है, कोई ठोकर लगती है, तो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता और वहाँ पर ज़ख़म हो जाता है और उस ज़ख़म को ठीक करना बहुत एक मुश्किल मरला है, क्योंकि उसके लिए हमारी डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर्स आपके साथ शेयर की जा रही हैं इनमें हुआ ये था कि इन मरीज़ की 3 उंगलियों पर छाले निकले थे, जो कि इनका कहना ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिठाई खाई थी और बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी की थी, जिसकी वजह से छाले निकल आए और इन छालों को ठीक करने के लिए इनके पाँव पर हिजामा किया गया। अच्छा, कपिंग करने के बाद ये हुआ कि इनके जो ब्लिस्टर्स थे वो श्रिंक हो गए और इनका पाँव ठीक होने लग गया। 2 बिल्कुल गायब हो गए, एक जो है वो हल्का सा रह गया और इनको जैसे हम सबको ये लगता है कि हम ठीक होने लगते हैं तो इन्होंने फिर से बदपरहेज़ी की, जिसकी वजह से इनका जो एक छाला रह गया था पाँव पर वो एक्टिव हो गया और उसके बाद वो अल्सर की सूरत इख्तियार कर गया और उसके बाद जी इनको हो गया गैंग्रीन। अच्छा, अब गैंग्रीन जो है वो सबसे ख़तरनाक स्टेज है डायबिटीज़ की। इसमें होता क्या है कि हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब इसको ठीक करने के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। देखिए, जो डायबिटीज़ का मसला है ना, इस बीमारी को समझना आम इंसान के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डायबिटीज़ के मरीज़ को। एक मरीज़ बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए जो आम हेल्दी इंसान है उसको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हमने अपने पेशेंट को क्या डाइट देनी है और उसके लिए क्या केयर हमें रखनी चाहिए है, ताकि वो एंटीबायोटिक के जो रिएक्शंस होते हैं, जिससे मुँह में छाले निकल आते हैं और इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, ऑलरेडी जो एक ज़ख़म होता है उसकी वजह से टेम्परेचर भी हो जाता है बॉडी में, तो इस सब के साथ मुकाबला करने के लिए आपके पेशेंट के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कि एक तो आपने प्रॉपर डाइट देनी है, उस डाइट में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि कोई भी मीठा, जैसे कि जब आपकी नॉर्मल शुगर चल रही होती है तो आप लोग मीठा वगैरह थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन जब गैंग्रीन कोई ज़ख़म हो गया तो फिर हर तरह के मीठे से, चाहे वो आपको फल से मिल रहा है या आप टेबल शुगर से ले रहे हैं, उससे आपको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपने एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो पूरा करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके जो वुंड है वो डेली 2 टाइम उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसको आपको सलाइन वाटर से साफ़ करना है। कुछ लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि खुद ही से वो डेटोल के साथ और डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस के साथ उसको वॉश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ख़म है वो और बिगड़ जाता है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ सलाइन वाटर के साथ आपने ज़ख़म को सुबह शाम अच्छे से साफ़ करना है, उसकी जो पट्टियाँ हैं वो बदलते रहना है। आप बिलीव करें कि विद इन 2 मंथ्स आपके मरीज़ का पाँव बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि जैसे कभी यहाँ पर ज़ख़म हुआ ही नहीं था। इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये वही पाँव है जिसकी पहले 5 उंगलियां थी और अब एक उंगली गायब है, जो कि महसूस ही नहीं हो रहा और ज़ख़म इस तरह से हील हो चुका है कि जैसे कभी यहाँ पर कभी ज़ख़म हुआ ही नहीं था। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस भी हिस्से पर ज़ख़म हुआ है उसके इर्द गिर्द के बॉडी पार्ट को मसाज करना है। जैसे कि पाँव की उंगली मुतासिर हुई है तो आपने जो टांग का हिस्सा है उस पर डेली मसाज करनी है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और ज़ख़म जो है वो जल्दी जल्दी हील हो। मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि समटाइम आप डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, लेकिन शुगर क्या है वो कंट्रोल नहीं होती। ये याद रखिएगा कि जब बॉडी पर ज़ख़म होता है, गैंग्रीन होती है, तो जो शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है, शुगर हमेशा बढ़ती ही है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना कि मरीज़ का सब खाना पीना छुड़वा देना है। हम लोगों ने जब अपने इस मरीज़ को ट्रीट किया था तो एक कहवे का इस्तेमाल किया था। इसमें होता ये है कि जब आपके मरीज़ की शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इंसुलिन के बाद भी, मेडिसिन के बाद भी और इवन डाइट भी प्रॉपर देने के बाद, तो इस कहवे के पीने से 20 मिनट के अंदर अंदर शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है। जैसे कि अगर 350 रुपये थी तो आराम से शुगर जो है वो 150 पर 120 पर आ जाती है। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके घर में ये कहवा लाजमी मौजूद
मौजूद होना चाहिए। और जिनकी शुगर 250 से ऊपर जाती है वो इसको एक दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनकी रहती ही 300 350 से ऊपर तक जाती है वो 2 टाइम जो है इस कावे को ले सकते हैं। लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि अगर आपकी शुगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, आपको लगता है कि कहीं बदपरेजी हो जाएगी या हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं या वहाँ से हमने खा लिया है, तो आप इस कावे को पीकर जो है अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए अगर उनका ऑपरेट है और उनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही, और अगर आपका पाँव पर ज़ख़म है और आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, तो आप इस डायबिटिक कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।